नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्म जरूरी है या फिर जान। इसी पर होगी खास चर्चा। सीधा हम रुख करेंगे हमारे एडिटर दिलीप तिवारी का। धन्यवाद अंजलि। नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी जान जोखिम में डालकर अपना फर्ज निभा रहे हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन इसके उलट एक तस्वीर और है जहां लगातार पैर पसार रही महामारी में जान से बड़ा धर्म बन गया है। तमाम अपील और पाबंदी के बावजूद सामूहिक नमाज की कोशिशें हो रही हैं। सामूहिक नमाज पढ़ने से मना करने पर पथराव हो रहा है तो कहीं धर्म के नाम पर लॉकडाउन का उल्लंघन सामने आ रहा है। रमजान का चांद दिखने पर देश की राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बहराइच तक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई। सवाल उठता है कि क्या मौलाना साद सरी के लोगों ने धर्म के नाम पर लोगों की आंखों पर वो पर्दा डाल दिया है जहां से लोग ये देखने को तैयार ही नहीं है कि ये धर्म युद्ध नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ विश्व युद्ध है। और सवाल यह भी कि क्या मौजूदा वक्त में धर्म जरूरी है या फिर जान। सबसे बड़े संकट पर सबसे बड़ी धर्म संसद देगी हर सवाल का जवाब। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे भोपाल। हमारे साथ उमा भारती जी जुड़ रही हैं भोपाल से। साध्वी उमा भारती भारतीय राजनीति में जाना पहचाना नाम, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं और उमा भारती को राम मंदिर आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। उनकी एक इच्छा थी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो पूरी हो चुकी है। आजकल स्वास्थ्य लाभ भी ले रही हैं और राजनीति से थोड़ी दूरी बनाई हुई है। उमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भोपाल से। नमस्कार। और हमारे साथ भाई गोविंद सिंह लोगोवाल हैं जो एसजीपीसी के चेयरमैन हैं। लगातार तीसरी बार बने हैं 2017 से लेकर 18 और 19। भाई लोगोवाल सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था एसजीपीसी के प्रधान हैं और एक ऐसा नाम जो तमाम भारतीय लोगों के लिए उम्मीद की किरण दिखाने वाला है, वो नाम है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज, जूना पीठाधीश्वर। और अगर मैं ये कहूं कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी मत के संप्रदायों के धर्माचार्यों की सर्वोच्च संस्था जो है हिंदू धर्म आचार्य महासभा के अध्यक्ष भी हैं, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता मिली हुई है। और भारत माता मंदिर है समन्वय सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भी जुड़ रहे हैं। चिदानंद सरस्वती जी को आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। परमार्थ निकेतन आश्रम की स्थापना उन्होंने की। भारतीय संस्कृति शोध प्रतिष्ठान ऋषिकेश और पिट्सबर्ग के हिंदू जैन मंदिर के भी संस्थापक हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। गंगा के संरक्षण को लेकर, गंगा की सफाई को लेकर उमा जी का जो योगदान है वो सबके सामने है। लेकिन कोरोना ने एक नई उम्मीद जगाई है, जिस तरह से गंगा अविरल निर्मल दिख रही है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इमाम उमर अहमद इलियासी साहब। इमाम उमर अहमद इलियासी साहब जो हैं वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम हैं। उनकी संस्था मुसलमानों से जुड़े मुद्दों पर खुलकर देश के सामने अपनी बात रखती है। और सबसे बड़ी बात यह कि 3 तलाक के मुद्दे पर उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ खुलकर अपनी राय रखी थी। वो सख्त कानून के हिमायती रहे हैं और इसी तरह के जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो एक रास्ता दिखाते हैं। महिलाओं को इंसाफ मिलने की बात की गई थी। तो आज हमारा मुद्दा यह है कि उमा जी, आज आपने मन की बात भी सुनी होगी प्रधानमंत्री जी की, जो कह रहे हैं कि 2 गज दूरी जरूरी है। और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि किसी खास एक संस्था की गलती की सजा जो है पूरे समाज को नहीं दे सकते या उसको पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम ये कह रहे हैं कि किसी धर्म के खिलाफ ये युद्ध नहीं है बल्कि धर्म युद्ध है कोरोना के खिलाफ, विश्व युद्ध है कोरोना के खिलाफ। आप क्या कहेंगी कि आज के हालात में हम जहां खड़े हैं, पहले धर्म जरूरी है या जान जरूरी है?
जी, मेरे माइक में आवाज नहीं आ रही ना। है और ज़रूरी है कि उनकी आवाज़ ठीक हो, उन तक हमारी आवाज़ पहुंचे। उमा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आवाज आ ही नहीं रही है। चलिए हम आपके पास दोबारा जुड़ रहे हैं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि उमा जी की आवाज़ को एक बार टेस्ट कर लीजिए। मैं सबसे पहले चलता हूं स्वामी अवधेशानंद जी के पास। अवधेशानंद जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्म जरूरी है या जान जरूरी है इस वक्त? इस समय पैनल में बैठे हुए वंदनीय महापुरुषों को मेरे अनेक प्रणाम, विशेषकर पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज को, आदरणीय हमारे अत्यंत प्रिय मौलाना उबैद इलियासी साहब को, और सिखों की प्राण सप्ताह आदरणीय सुख हमारे ज्ञानी जी को, और जो इस समय पैनल में बैठी आदरणीय उमा जी, उनको भी। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि धर्म आवश्यक है या प्राण अथवा जान? तो देखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका अर्थ ये है कि पहला धर्म ही शरीर की रक्षा है। अगर आपके पास प्राण है, मनुष्यता है, मानवीय संवेदनाएं हैं, तब ये बड़ी चीज है। क्योंकि इस धरती पर शास्त्रों ने 3 चीजें दुर्लभ बताई है। उनमें पहली दुर्लभतम कोई वस्तु है तो वह शरीर ही है, और उसमें भी मनुष्य का शरीर। अगर आपके पास मानवीय शरीर है तो ये बड़ी संपदा है, ये बड़ी पूंजी है। और इसके रक्षण संवर्धन के लिए मानवीयता बनी रहे, शरीर बना रहे, इसको धर्म बताया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो कोई भी धर्म का साधन अथवा बड़े साधन तभी संभव है जब आपके पास प्राण हो, शरीर हो। और इसे दुर्लभ बताया, मूल्यवान बताया। जितने भी धरती पर प्राणी हैं, वे अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जलचर, थलचर, नभचर, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, वे आकाश में उड़ने वाले हों, जल में रहने वाले हों, धरा पे रहने वाले हों, उन सभी प्राणियों में जो जड़ सृष्टि है, पंछी परिंदे पशु हैं, वनस्पतियां हैं, पर्वत नदियां और अनेक पुण्य सलिलाएं हैं, उन सब में भी कोई श्रेष्ठ प्राणी है तो मनुष्य है, जो कि पूरी धरती को सहेज के रखेगा। तो ये बताया शास्त्रों ने कि मनुष्य अपने को संभाल कर रखे, अपने प्राणों की रक्षा रखे, अपने शरीर को स्वस्थ रखे। अगर शरीर स्वस्थ है, तन मन दोनों स्वस्थ रहने चाहिए। तो न केवल शरीर ही स्वस्थ रहे, उसका मन भी स्वस्थ रहना चाहिए। उसके पास सकारात्मक विचार हो, शुभ संकल्प हो। शास्त्र कहते हैं तन में मना शुभ संकल्प मस्तु। इसका अर्थ यह कि शरीर स्वस्थ हो, विचार पवित्र हो, सकारात्मक सोच हो, विधेयक चिंतन हो, चरित्र की उच्चता हो, आचरण की पारदर्शिता हो, और वैचारिक एक संपदा उसके पास रहनी चाहिए। स्वामी इस समय जी, जो पैनल में बैठे हुए विद्वान हैं, वे अत्यंत मान्य विद्वान हैं। पूरी धरती पर वे जाना पहचाने सब व्यक्तित्व हैं। उनकी उपस्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपने अपने समुदाय के सभी प्राणियों को, अनुयायियों को, अथवा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहिए कि प्राणों की रक्षा पहले करें। जान है पहले, जहान बाद में है। अगर प्राण है तो फिर सृष्टि भी है, और है, फिर जगत का सौंदर्य है, जगत की संपूर्ण वस्तुएं, फिर हम किसी भी प्रकार से उनका आनंद ले सकते हैं। प्राणों की रक्षा पहले की जानी चाहिए। स्वामी जी, मैं चल रहा हूं सीधे भोपाल। उमा जी से संपर्क हमारा एक बार फिर से जुड़ गया है, तो जरा मैं उनकी आवाज सुन लूं। उमा जी, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? हाँ, अब आवाज आ रही है। आपको मेरा नमस्कार है दिल्ली से। दिल्ली की आबो हवा अच्छी है। भोपाल से कैसा लग रहा है पूरा देश? मैं यहाँ पर आपके टेलीविजन के स्क्रीन में अपने गुरुजनों को देख रही हूँ। उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ जी। और वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन जो वातावरण कोरोना को लेकर के है, जब तक उसका पूर्ण निवारण नहीं होगा तो अकेले अच्छे वायुमंडल से तो आनंद नहीं आने वाला। और दूसरा जो घटना हो गई है पालघर की, उस घटना से मैं बहुत दुखी हुई हूँ।
और उसका दुखी होने के 3 कारण हैं। एक तो यह है कि उन संतों को बचाया जा सकता था, वहाँ पुलिस थी और वो फायर कर सकती थी हवा में और भीड़ को भगा सकती थी, उनको बचा सकती थी। दूसरा चिंता का विषय है कि भीड़ इतनी हिंसक क्यों होने लगी है। और तीसरा चिंता का विषय है कि पुलिस और प्रशासन ने इतना अच्छा काम किया है पूरे देश में कोरोना से लड़ने के लिए, तो उस जगह की पुलिस को अचानक क्या हो गया था कि वो अपनी जिम्मेवारी भूल गए थे। और उस घटना के बाद से मुझे बहुत मानसिक आघात लगा है और मैं उस घटना को भूल नहीं सकती। उमा जी, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि ये धर्म के खांचे में बांटकर कोरोना को क्यों देखा जा रहा है, जबकि ये हर धर्म के नागरिकों को प्रभावित कर रहा है। हर धर्म का व्यक्ति इससे परेशान है, और चाहे वो पूरी दुनिया की बात करूं, मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। तो धर्म के खांचे में बांटना कहां तक उचित है? और डॉक्टरों पर पथराव होना, पुलिस का हाथ काट लेना, डॉक्टरों पर, पुलिस वालों पर चाकू से हमला करना, डॉक्टरों पर चापड़ से हमला करना, या जिस तरह की तस्वीरें आती हैं उनके सामने अश्लील हरकतें करना, ये सब खबरें आई हैं। तो आज मोहन भागवत जी ने ये कहा कि किसी एक खास संस्था या व्यक्तियों की तरफ से अगर कहा जाता है तो पूरे धर्म विशेष पर या पूरे समुदाय की गलती नहीं हो सकती है। ये जो अभी घटनाएं हुई हैं, इसमें अगर इनका समाधान करना है तो इसके 2 रास्ते निकालने पड़ेंगे। एक तो जो लोग ये कर रहे हैं उन पर बहुत कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो थूकने का काम किए हैं, नर्सिस के सामने अश्लील हरकतें किए हैं, डॉक्टरों को पीटे हैं, उनके हाथ काट दिए हैं, उन पर हमले किए हैं। और दूसरा, उसी संप्रदाय के, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, मैं खाली एक विशेष संप्रदाय की बात नहीं, उनके धर्म गुरुओं को इसकी जोर से निंदा करनी पड़ेगी, एकजुट एक सुर में कस के निंदा करनी पड़ेगी। और जब ऐसा करेंगे, एक सामूहिक प्रयास होगा, तो ये घटनाएं भी बंद होंगी और किसी एक समुदाय की बदनामी भी अपने आप बंद हो जाएगी। तो उमा जी, हम अगर आज के हालात में कहें कि इतने दिन से लॉकडाउन है, हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, कभी हमसे अमेरिका दवाई मांगता है, कभी दुनिया की बाकी जो शक्तियां वो कहती हैं आप हमारी भी मदद करो। ऐसे हालात में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत वाकई विश्व गुरु की तरफ या विश्व की महाशक्ति की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है? इस संकट के दौर में हमने दुनिया को ये दिखाया है कि कैसे हम अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति को सहेज कर सभी धर्मों के लोग साथ जुट के हम भारत में मजबूती के साथ रह सकते हैं। भारत तो हमेशा से ही विश्व गुरु था। खाली 1000 साल का समय ऐसा आया बीच का, जिसमें कि हम धीरे धीरे संपूर्ण शक्तियों से संपन्न होते हुए भी विभिन्न कारणों से हमारा सम्मान खोता गया पूरे विश्व में, वो अब वापस लौटा है। और अगर आपने देखा होगा, डिमोनेटाइजेशन का समय जब आया, अयोध्या के बारे में जब कोर्ट का फैसला आया, ट्रिपल तलाक के बारे में जब फैसला आया, जीएसटी के बारे में जब फैसला आया, तो देश की जनता जिस तरह से मोदी जी के साथ में खड़ी रही और विपक्ष ने भड़काने की कोशिश की, लेकिन वो भड़के ही नहीं। वो चीज़ धीरे धीरे मोदी जी ने सोए हुए शेर को जगा दिया है और भारत के हर नागरिक को अपनी शक्ति का एहसास हुआ है। और भारत ने एकजुट होकर के जिस प्रकार से, देखिए, भारत में आबादी के अनुपात में चिकित्सा और अन्य सुविधाएं बहुत कम हैं, फिर भी भारत में इतने भीषण संक्रामक रोग का इतनी सीमित अवस्था में रह जाना, ये साबित करता है कि भारत के अंदर आत्मबल कितना है समस्याओं का मुकाबला करने की। चाहे वो आतंक की समस्या हो, चाहे वो नक्सलवाद की समस्या हो, और चाहे वो किसी महामारी की समस्या हो, इसके लिए भारत की जनता का अभिनंदन होना चाहिए और भारत के सभी प्रशासनिक और पुलिस कर्मचारियों का अभिनंदन होना चाहिए। एक पालघर के जैसी कुछ घटनाएं हैं जो कलंक बन गई हैं, और उद्धव ठाकरे की सरकार ने अगर पुलिस कर्मियों पर भी 302 दर्ज कर दिया, क्योंकि वो पार्टनर इन क्राइम हैं, अपराध में बराबर के भागीदार हैं, तो वो कलंक उनके माथे से पूछ जाएगा। हाँ, मैं बहुत दुखी रहूंगी क्योंकि वो साधु वापस नहीं मिलेंगे। अब इमाम साहब, उमैर अहमद इलियासी साहब, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जो उमा भारती जी कह रही हैं, जो स्वामी अवधेशानंद जी कह रहे हैं कि हम सब लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम
जी। अपनी जान की चिंता करें। धर्म की जो अनुपालना है, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो तो आगे भी रह सकती हैं अगर हम जिंदा रहे तो। इसको धर्म के खांचे में हम नहीं बांट के देख रहे हैं, लेकिन जो लोग गलत करें उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और सबको मिलकर, सभी धर्मों के लोग मिलकर जब कठोर शब्दों में उनकी निंदा करेंगे तो मामला कुछ दुरुस्त हो सकता है। जी जी जी, मैं सबसे पहले अपने मेरे परम आदरणीय मेरे यहाँ संतगण बैठे हैं, और मैं सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आज चूँकि रमज़ान का महीना है और आज रमज़ान का दूसरा रमज़ान है, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरा, मैं अक्षय तृतीया की भी, आज अक्षय तृतीया है, उसकी भी मुबारकबाद आप सभी हजरात को पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जान है तो जहान है। हमारे परम आदरणीय मेरे बड़े भाई अवधेशानंद गिरी जी ने बिल्कुल सही कहा है और मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। अभी आज के हालात में हमें कम से कम ये देखना चाहिए कि जब से लॉकडाउन का मामला शुरू हुआ है, हमने अपनी तमाम हिंदुस्तान की सारी मस्जिदों के लिए सर्कुलर जारी किया और बार बार हर 10 दिन के अंदर एक सर्कुलर जारी करते रहे और ये कहा कि मक्का बंद है, मदीना बंद है, हमारी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो जगहें वो सारी बंद हो चुकी हैं, लिहाजा आप लोग अपनी इबादत अपने घरों में करेंगे। उसके बाद नवरात्रि भी आए। नवरात्रि भी आपने देखा होगा, हमारे हिंदू भाइयों ने ऐसा समय कभी नहीं देखा होगा कि नवरात्रे कभी मंदिर बंद रहेंगे और नवरात्रे घरों में मनाएंगे। ऐसा सोचा भी नहीं था, किसी ने गुमान भी नहीं किया। लेकिन हमारे भारत के लोगों ने नवरात्रे बहुत अच्छी तरह से, बहुत इत्मीनान से अपने घर में मनाए। तो मैं अपने लोगों से भी यही कह रहा हूं कि अब रमजान का पवित्र महीना आया है, इस रमजान के महीने में भी हमें इबादतें करनी है और अपनी इबादतें ऐसी करनी है कि हमें ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि हम घर में रहकर अपनी जान बचाएं, दूसरों की जान बचाएं, अपने मोहल्ले की जान बचाएं, अपने सारे दोस्तों की, अहबाबों की जान बचाएं, अपने देश की जान बचाएं। ये आज सबसे बड़ा जो धर्म है, आपने जो कहा कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म तो यही है, धर्म तो कर्तव्य है। कर्तव्य तो मेरा यही बनता है कि हम दूसरों की भी, अपनी भी जान बचाएं, दूसरों की भी जान बचाएं। इबादत जो है ये मेरा अपना पर्सनल मामला है, आपका अपना पर्सनल मामला है। लेकिन इमाम साहब, लेवल पे अगर इमाम साहब मैं आपसे सवाल करूंगा, इमाम साहब धर्म है वो मेरा देश है। मैं आपसे सवाल करूंगा इलियासी साहब, उमा जी का स्वास्थ्य खराब है, एक सवाल लेके, और उनको मैं कहूंगा कि वो आराम भी करें क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ने वाली थी। थोड़ा बुखार है आपको शायद, या आप हमारे साथ बने रहिए 20 मिनट, लेकिन इट्स ओके, 15-20 मिनट। इसलिए ना दिलीप, आपकी इच्छा थी, मैं इसलिए आ गई थी। और महाराज जी बैठे हैं ना, चिदानंद जी और अवधेशानंद जी, तो उनको प्रणाम करने का, उनके दर्शन करने का अवसर मिल गया। मैं तो मौलवी साहब से यही एक अपील करूंगी कि ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए, पूरे मुसलमानों की बदनामी हुई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो आज हमारे सरसंघचालक जी ने कहा है कि 2-4 मुट्ठी भर लोगों की छुटपुट घटनाओं के कारण चूंकि मीडिया में उसका हाइप हो जाता है, हम पूरे समुदाय को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिनने ये कृत्य किया है वो घोर अपराधी हैं, जिनने भी जिस प्रकार की घटनाएं की प्रतिरोध किया है कोरोना की इंस्पेक्टिंग टीम का, उसको उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मौलवी साहब को भी ये कहूँगी कि आप चिंता मत करिए साहब, देश के मुसलमानों ने बहुत कठिन घड़ी पर एकजुट होकर के देश के समस्याओं का मुकाबला किया है, कोरोना का भी मुकाबला मिल करके करेंगे। आप जैसे उदारवादी मौलवी सब इकट्ठे होकर के इन लोगों को समझाते रहेंगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। उमा जी, उमा जी यहाँ बैठे हैं, स्वास्थ्य मेरा अच्छा, उमा जी खाली थोड़ा बुखार था आज मुझे। उमा जी, आपका बुखार तो संतों के आशीर्वाद, आप खुद इतनी बड़ी संत हैं, साध्वी हैं। मैं कह रहा हूं उमा जी कि हम मीडिया हाइप करता है, लेकिन हम भी हैं उस मीडिया का हिस्सा जहां आपको जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और जी सलाम, जो हमारा 10 करोड़ लोग इस समय आपको देख रहे होंगे। तो हमारी कोशिश थी कि भाई गोविंद सिंह लोगोवाल भी हों, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज भी हों, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भी हों, आप भी हों और इमाम उमर अहमद इलियासी साहब हों। तो मुझे आप लोगों के जरिए ये पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को ये संदेश देने में आसानी हो रही है। और इस प्लेटफॉर्म को लगभग, अगर मैं कहूँ तो आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो मानने वाले हैं, आपके जो समर्थक हैं, स्वामी जी चिदानंद जी के जो भक्त हैं, भाई लोगोवाल के जो
वक्त है और एसजीपीसी के जो लोग हैं सब देख रहे हैं, तो एक एक अपील आप कर दीजिए, फिर उमा जी आप आराम करिएगा। मैं चाहता हूं कि आप पूरे हिंदुस्तान को ये बताइए कि यहां ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई एक जात पात का है, हम सब कोरोना के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। भाई लोगोवाल जी आप क्या कहेंगे? उमा जी ने जो कहा है कि मुस्लिमों ने, हर समाज ने कठिन इस वक्त में बहुत गंभीरता से, बहुत ताकत के साथ साथ दिया है हिंदुस्तान का, और मुट्ठी भर लोग अगर कुछ गलत करते हैं, आपके यहाँ पटियाला में एक एएसआई का हाथ कटा गया, वो तथाकथित निहंग थे, लेकिन वो पूरी सिख कौम को बदनाम करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सिख कौम उससे खुश होगी, क्योंकि इंदौर में अगर पत्थर बरसाए गए तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने माफी मांगी, अखबारों में विज्ञापन दिए और फूल भी बरसाए और कहा साहब हम शर्मिंदा हैं ऐसी घटनाओं से। तो आप क्या कहेंगे भाई लोगोवाल जी? सब तो पहला मैं सारे ही संत जनों जो भी इस टीवी ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਐਸਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, और इस करके ये धर्म ऐसा है साडा। भाई लोगोवाल जी मैं एक बार स्वामी चिदानंद सरस्वती जी से भी उनकी राय ले लूं। स्वामी जी, आप तो पूरी दुनिया में भारतीय जो परंपरा है, संस्कृति है, गंगा के लिए आप काम कर रहे हैं, परमार्थ निकेतन के जरिए पूरी दुनिया हमारी जो ताकत है उससे वाकिफ हुई कि हिंदुस्तान, भारत आखिर है क्या। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज हमारी ताकत दुनिया देख रही है क्या? मैं समझता हूं कि सबसे पहले पूरा विश्व इसे देख रहा है कि भारत इस कोरोना वायरस से कैसे जूझ रहा है, और भारत के यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से साहस का, समझदारी का, संवेदनशीलता का और सृजनशीलता का परिचय दिया है वो काबिल तारीफ है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इसे देख भी रहा है, समझ रहा है और तारीफ कर रहा है। दूसरी बात, हमारे तपोमूर्ति आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने जो आज कहा है, मुझे लगता है कि इस बयान की बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये बयान आना इस समय बहुत ज़रूरी था। और मैं इसको बिल्कुल पूरे दिल से सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने जो कहा कि केवल कुछ लोगों की वजह से पूरे इस्लाम को या पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये जो कोरोना है इसका वायरस तो थोड़े दिन में दूर हो जाएगा, पक्की बात है। कम से कम कोरोना हारेगा
और भारत जीतेगा, ये पक्की बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोना हमारे मनों में आ गया है, जो वायरस हमारे दिलों में आ जाएगा, जो वायरस हमारे मनों में आ जाएगा, वो वायरस कभी नहीं जाएगा। इसलिए मुझे चिंता है जो वायरस नफरत का है वो वायरस दूर होना चाहिए। और ये मौका हमारे पास कोरोना ने दिया है। कोरोना ने बता दिया वो ना तो हिंदू के लिए है ना मुसलमान के लिए। वो सबको जब पकड़ता है तो सबको पकड़ता है। रमजान कोई कर रहा हो तो उसको पकड़ता है, दिवाली कोई मना रहा हो तो उसको मन पकड़ता है। उसका काम इतना ही है कि उसने हमको दिखा दिया अब हमको एक होने की जरूरत है। हम सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें जानना है कि अभी स्वामी अवधेशानंद जी महाराज कह रहे थे, जान है तो रमजान है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मुझे लगता है कि सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है, जान भी बचेगी, रमजान भी बचेगी, लेकिन सबसे पहले जिस पर काम करना है वो है नफरत। ये नफरत ना फैलाएं, नो मैटर व्हाट। We should not have virus in our minds and in our hearts. ये बहुत जरूरी है क्योंकि नफरत से कभी किसी का नफा नहीं हुआ और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए इंसानियत का तकाजा है कि हम इंसानियत को पहले रखें। यही धर्म है, यही है इबादत, यही दीनो दुनिया करे प्रेम दुनिया में इंसा से इंसा। बल्कि अब तो मैं बदलना चाहूंगा थोड़ा कि यही है इबादत, यही दीनो दुनिया रखे ध्यान दुनिया में इंसा का इंसा। इंसा का ध्यान रखे, खुद बचे और दूसरों को बचाए। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, 2 गज की दूरी यही है जरूरी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए इस लॉकडाउन को आप अभिशाप मत माने, ये एक बून की तरह है। दिस इज नॉट ए बेन, दिस इज ए बून। वी हैव टू टर्न दिस बेन आल्सो टू बून। और उसके लिए करें कि पहली बात तो लॉकडाउन ना हो जाए, लॉकडाउन हो लॉकडाउन ना हो जाए। दूसरी बात हम लॉक रहें पर डाउन ना रहें। तीसरी बात ये मौका मिला है हमें अपने भीतर के लॉक खोलने का, अपने भीतर के ताले खोलने का, अपने रिश्तों के ताले खोलें, अपने साथ बैठें, अपनों के साथ बैठें, इस एकांत इस अकेलेपन को अपनेपन से भरें। पक्का मानिए आप इस एकांत का ऐसा अवसर उठाएंगे कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक छाप आएगी, इंडिया कैन डू इट, इंडिया हैज डन इट एंड इंडिया मस्ट डू इट। और इन धर्म गुरुओं के बल पे जो हमारे सामने हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री के बल पे हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, मैं उनको सलाम करता हूं। माल कर दिया है। एक लोग वो हैं जो घर से बाहर निकलने को तैयार हैं और दूसरे वो लोग हैं जिनको घर जाने को नहीं मिल रहा है। रात दिन वो फ्रंट लाइन वर्कर, वो मीडिया कर्मी अपनी सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अब मुझे लगता है उन सब के लिए स्वामी जी यही मकसद था हमारा। मैं पहले स्वागत कर लूं, साथ में राशिद अलवी साहब जुड़ गए हैं जो 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जाना पहचाना चेहरा है और वकालत भी अच्छी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है राशिद अलवी साहब। हमारे साथ धर्मगुरु हैं, हमारे साथ अभी उमा भारती थी, आपसे आने से पहले थोड़ा उन्होंने विदा लिया हमसे क्योंकि उनकी सेहत नासाज है और वो फीवर है उनको। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अवधेशानंद जी, चिदानंद सरस्वती जी, भाई लोंगोवाल जो एसजीपीसी के चीफ हैं और इमाम साहब हमारे साथ हैं, आप क्या कहेंगे ये जो कोरोना के खिलाफ जंग है इसको धर्म के खांचे में कुछ लोग बांट रहे हैं, तो उनकी जोरदार तरीके से मजम्मत क्यों नहीं होती? कहीं बीजेपी और कांग्रेस की उलझन है, कहीं और कोई पार्टियां आ जाती हैं। हम ये कह रहे हैं कि कुछ एक लोग हैं, मौलाना साद हों, उनके समर्थक हो, मरकज में रुके हुए लोग हों, वो तो मरकज में रुके हुए लोगों ने अपनी जांच नहीं कराई, कईयों को कब्रिस्तानों में मरघट भेज दिया। इसमें हमको आपत्ति क्या कि हम सब मिलकर एक सुर में बोलें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सभी धर्मगुरु। आप देखिए ये मंच पर आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो सब एक सुर में कह रहे हैं, जान है तो जहान है, धर्म हम पालन करते रहेंगे अपनी अपनी जगह पर। भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल हैं जो एसजीपीसी के चीफ हैं और आप हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी भी हैं, हमारे ये मौलाना साहब भी हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अवधेशानंद जी ने जब हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए सब कुछ सब सफल हो जाएगा, लेकिन पहले आप पालन तो करिए नियम का। आप क्या कहते हैं राशिद साहब? देखिए अभी मैं थोड़ी देर 2 मिनट मैंने सुना और पहली बार मुझे लगा कि किसी चैनल पे इतनी अच्छी अच्छी बातें भी हो सकती।
सारे देश के अंदर जो कोरोना को हिंदू और मुसलमान फैलाने का काम कर रहे हैं, वो तो मीडिया के कई चैनल ही कर रहे हैं, आपके कई साथी कर रहे हैं। लगातार मैं बोलता चला, तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने गलती की, बिला शुबा उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अकेले तबलीगी जमात की खता नहीं है। उसके बराबर में जो थाना है 50 कदम पे, उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि यहाँ 1500 आदमी कैसे इकट्ठा हो गया? क्यों नहीं? उनका क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों वहां पे 1500 2000 आदमी इकट्ठा होने दिया? मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, तबलीगी जमात के दफ्तर के सामने 5 पुलिस वाले हमेशा बैठे रहते। आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर ये बीमारी तबलीगी जमात के जरिए मुसलमानों ने फैला दी। आपका पहला चैनल है, पहली बार मेरे कानों में ये आवाजें आ रही हैं कि इस बीमारी का कोई मजहब नहीं होता, वरना लगातार ये हो रहा और ये माहौल इतना खराब हो गया है। आप यकीन मानिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, पढ़े लिखे दोस्त हिंदू कम्युनिटी के, वो मुझे फोन करके कहते हैं, कलवी साहब ये हो क्या रहा है, मुसलमान कर क्या रहा है? जवाब देना मुश्किल हो जाता है, शर्मिंदगी होती है। ये माहौल किसने खराब किया? प्रधानमंत्री ने रमजान की मुबारकबाद दी, मुसलमान भाई कह के एड्रेस किया। मैं आप ही के जरिए प्रधानमंत्री से बहुत अदब से कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये 6 साल क्यों लगे आपको बोलने के लिए? 6 साल में एक बार आपने नहीं बोला। पहले रमजान में मुबारकबाद आप दे रहे हैं, पहले रमजान में आप इस तरीके की अच्छी बातें कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आपने की थी? अगर शायद ये पहले प्रधानमंत्री बोलते, ना गल्फ के अंदर ये हालत होती और ना देश के अंदर ये हालत होती। आज का माहौल इतना खराब हो गया है, मैं आपको बधाई भी देता हूं। इस तरीके के डिस्कशन कीजिए, अच्छे लोगों को बुलाइए, 500 रुपए दे के मौलवियों को मत बुलाइए कि वो इस तरीके का माहौल खड़ा कर दें कि देश के अंदर हालत। राशिद अलवी साहब जी, मैं आपकी तारीफ इसलिए करता हूं कि आप बहुत बेबाकी से, बहुत साफगोई से, बहुत विनम्रता से बात रखते हैं और अदब आप में कूट कर भरी है। इसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज को जाता है, जो जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर हैं और जो हिंदू धर्म के सभी मत संप्रदायों की सबसे बड़ी संस्था है, उसके प्रमुख हैं हिंदू धर्म आचार्य सभा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो मैं स्वामी जी से कहूंगा कि स्वामी जी आप बताइए कि जब मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था तो मैंने क्या कहा था आपसे कि मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सभी वो धर्मगुरु जिनकी लोग सुनते हैं, राजनीति से अलग हटके, आपसे आने से पहले राशिद साहब उमा भारती जी जो बोल कर गई हैं, वो इमाम उमर अहमद इलियासी साहब बताएंगे कि उन्होंने कितनी शिद्दत से तारीफ की कि कुछ मुसलमान गलत हो सकते हैं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरी कौम ने गलत नहीं किया। स्वामी अवधेशानंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जो राशिद साहब को सुन रहे हैं, उनके अंदर तकलीफ भी है, उनके अंदर गुस्सा भी है, उनके अंदर इस बात की खुशी भी है कि कम से कम कोई तो है जो इस आवाज को बुलंदी के साथ पूरे हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोग इस वक्त आपको लाइव देख रहे होंगे, फेसबुक के जरिए जुड़े होंगे, ट्विटर के जरिए पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं और कुछ देर बाद आपको फोन भी करेंगे। ये अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि राशिद साहब के मन में जो तकलीफ है वो कैसे दूर होगी? देखिए, राशिद अलवी साहब को मेरा सादर अभिवादन, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इतने लोगों को वहां इकट्ठा क्यों करने दिया गया। ये उनकी बात स्वागत योग्य है। प्रशासन को चौकन्ना रहना चाहिए था, उन्हें सतर्क रहना चाहिए था। पर आदरणीय उमेर इलियासी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, नवरात्र गए और नवरात्र के दिनों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उपासक, साधक, जिज्ञासु, मुमुक्षु अर्चना करने न जाए, प्रार्थना करने न जाए, जो कि वो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। उनके जो अनुष्ठान है प्राय मंदिरों में जाकर ही वो पूर्ण होते हैं। और रमजान के दिनों में भी उन्होंने अक्षय तृतीया की बधाई दी है। तो
तो एक इस प्रकार का जो राष्ट्रवाद मैं अपने मुस्लिम बंधुओं में देख रहा हूं, ये बड़े स्वागत का योग्य है, स्वागत योग्य है। आदरणीय उमर इलियासी साहब ने बहुत लंबे समय से एक प्रकार से शंखनाद किया है, एक प्रकार से जागरण किया है। वे एक ऐसे महापुरुष हैं जो निरंतर ये बात कहते चले आए हैं कि ये भारत एक ऐसा देश है जो इसे राष्ट्र मंदिर कहा जा सकता है, ये राष्ट्र देवता है जिसकी आराधना इकट्ठे होकर हो सकती है। तो उनकी इस प्रकृति से मैं सहमत हूं। हमारे वेदों में बहुत अच्छी बात कही, शास्त्रों में कहा है कि एक स्वर होना चाहिए, संगच्छध्वम समदध्वम संवो मनासि जानता। एक बड़ी सुंदर सी बात है, देवा भागम यथा पूर्वे संजनना उपासते। एक इसका अर्थ में और ढंग से लगाता हूं, हमें दूसरे का मन रखना आना चाहिए, हमें दूसरे की पीड़ा समझनी चाहिए, हमें दूसरों के मान सम्मान स्वाभिमान, उनके अधिकार, उनकी निजता व्यक्तित्व का भी रक्षण करना चाहिए। ये देश कुछ ऐसा ही है। आज हम कोरोना की बात कर रहे हैं तो पहले प्राण आवश्यक है। पहले अगर हमारा शरीर है, प्राण है, शरीर है तो हम सारे कार्य कर पाएंगे। इस देश में रहने वाले सारे प्राणी एक कुटुंब है। और भारत की संस्कृति में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। और हम विशेषकर सन्यासी, हम भारत के जो साधु महात्मा हैं, इस पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। पंछी, परिंदे, पशु, वनस्पतियां, नदी, पर्वत, झील, जलाशय, जितने भी हैं यहाँ पर जीवधारी प्राणी, वे सभी कुटुंब हैं। हम तो सबके लिए मंगल के गीत गाते हैं, हम सबको अपना जैसा माने। आत्मवत्सर भूतेषु, हमारा सिद्धांत यही है कि जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। आत्मना प्रतिकूल। स्वामी जी, चिंता की व्याख्या ये दी गई, चिंता जो राशिद अल्वी साहब की है, स्वामी जी चिंता जो राशिद अल्वी साहब की है वो ये है कि कुछ लोगों की खता है और पूरी कौम को गद्दार या देशद्रोही या गलत ठहरा दिया जाता है। तो आपने तारीफ की इमाम उमर अहमद इलियासी साहब की, जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ भी हैं, और आप उनका सम्मान करते हैं, वो आपका सम्मान करते हैं। यही तो हमारी परंपरा है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ। वो तो हमारे भाई जैसे भैया, वो मेरे साथ कई बार विदेशों में बड़े बड़े कार्यक्रमों में साथ रहे, और न जाने कितने और भी मौलाना हैं ऐसे, न जाने कितने विद्वान ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर सिरफरे लोग, और कुछ जो सिरफरे लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो दूसरों के प्राणों की भी रक्षा करें, वो अन्य लोगों की भी जान की रक्षा करें। मैं राशिद साहब की बात से सहमत हूं। इलियासी साहब, आप तो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया हैं, चीफ हैं। राशिद अल्वी साहब ने एक बात कही, स्वामी अवधेशानंद जी ने एक बात कही, चिदानंद सरस्वती साहब ने बात कही, और भाई गोविंद सिंह लोंगोवाल ने एक बात कही। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक कौम के एक बड़ी संस्था की नुमाइंदगी करने के लिए आपका तजुर्बा, जिम्मा, ओहदा सब बड़ा है, लेकिन एक तकलीफ है जो राशिद अल्वी साहब के मन में, वो तकलीफ बहुत लोगों के मन में होगी कि साहब गलती कोई करता है, आप हमको कसूरवार ठहरा देते हैं, पूरी कौम को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। और उमा भारती तो आपसे कह के गई कि कुछ लोगों ने किया है, आप क्यों चिंता करते हैं, हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो आप राशिद अल्वी साहब को बताइए कि क्या करेंगे मिलकर हम सब लोग। मैं सबसे पहले राशिद भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके जज्बात का कदर भी करता हूं। बहुत अच्छे उनके सवाल हैं, और बहुत उनका जो अंदर जो दर्द है वो बहुत ईमानदाराना दर्द है उनके अंदर में। मैं अभी उनको ये बताना चाहता हूं और सबको बताना चाहता हूं कि आज हमारे इस देश के जो सबसे बड़े मुखिया हैं, इस देश के जो सबसे बड़े मुखिया हैं, वो हमारे जो सबसे बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, उनका नाम है आदरणीय मोहन भागवत जी। उन्होंने आज अपने स्पष्ट सारे 130 भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, अपने कुनबे के लिए उन्होंने एक संदेश दिया है, अपने एक एक भारतीय के लिए संदेश दिया है। उन्होंने कहा, साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि अगर एक गलती करेगा उसकी वजह से सारा समाज उसका खता होगी। उन्होंने आज इसको स्पष्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि अब किसी को कहने की और बताने की जरूरत नहीं है, वो चूंकि घर के मुखिया हैं, उन्होंने कह दिया है, अब हमें इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं
कि अभी जिस तरह से अभी रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में हमें सबसे जो बड़ा धर्म निभाना है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कोरोना के लिए एक कोष बनाया है। मैं तमाम भारतीयों से ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय अपना योगदान प्रधानमंत्री कोष में दे, और प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक सेतु, एक ऐप के बारे में कहा है, आरोग्य सेतु, उसको डाउनलोड, ये सारी बुनियादी चीजें हैं। क्योंकि हमें, हमारे सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो धर्म, मजहब है, वो इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, अपना राष्ट्र धर्म निभाएं। मेरा राष्ट्र धर्म, यही तो मेरा राष्ट्र धर्म है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति बचे, मैं भी बचूं, मेरा भारत का प्रत्येक व्यक्ति बचे, यही तो मेरा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र सर्वोपरि है, इस पर हमें काम करना चाहिए। जाति धर्म, इससे अब हमको बहुत ऊपर चला जाना चाहिए। अभी उमा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भारत हमारा विश्व गुरु था, रहेगा और है। क्यों? क्योंकि हमारा भारत हमेशा से आध्यात्मिक विश्व गुरु है, हमेशा रहेगा, और उसने ये सब किया है। तो ऐसा भारत हमारा दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। भाई अलवी साहब भी दुनिया में जाते हैं, मेरे बड़े भाई अवधेशानंद जी, मेरे बड़े भाई स्वामी चिदानंद जी, मेरे बड़े भाई सिख बिरादरी के, ये सब लोग बाहर जाते हैं, देखते होंगे कि भारत जैसा देश ही नहीं है। जी इलियासी साहब, मैं एक जो आपने मोहन भागवत जी की बात की, सरसंघ चालक संघ के मुखिया, जरा उनका एक बयान सुना देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास लौट रहा हूं। जिस प्रकार इस कोरोना के बीमारी का फैलाव अपने देश में हुआ है, उसमें एक कारण यह भी है, परंतु दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे इन सब का पालन सकारात्मक भाव से करना, इस पर क्रोध नहीं करना, इससे डर नहीं मन में रखना, वैसे अगर किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, सर्वत्र दोष रखने वाले लोग होते हैं। तो ये एक मैसेज था। राशिद साहब आपके पास, अभी हम लौट रहे हैं। लोगोवाल साहब आप भी बने रहिए हमारे साथ, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तो फिर एक बार स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं कि धर्म जरूरी है या जान। हमारे साथ स्वामी प्रज्ञानंद गिरी जी भी जुड़ गए हैं और उनका परिचय मैं करा दूं कि वो पहले जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। वैश्विक शांति, सार्वभौम प्रेम और भाईचारे के लिए दुनिया भर में वो घूमे हैं और उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो एक प्रोफेसर का है और बहुत सारे शिष्य उन्होंने इस रूप में भी तैयार किए हैं। लोगोवाल साहब, जो राशिद अलवी साहब ने चिंता जताई है, वो चिंता तो आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा जत्था जिसको माना जाता है कि वो कौम के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, उसी जत्थे से जुड़े हुए तथाकथित कुछ लोग, जो हो सकता है अपराध जगत से हों या उनका कोई और मकसद हो, वो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हाथ काट लेते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सिर्फ पास पूछा था कि आपके पास यहां से गुजरने का पास है कि नहीं, क्योंकि इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ लोग पूरी कौम को बदनाम करते? भाई गोविंद सिंह जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अच्छा तिवाड़ी साहब, मैं पहला तो आपनू ये दसना चाहना कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, समुचियां सिख संस्थावां और हमेशा ही जिहड़ा सरकार दीयां हुकमां दी पालना करदियां ने, जो सेहत सुभावां दी हदायतां ने उहदियां पालना कीतियां जांदियां ने। और जिस तरह पहला चर्चा चल रही सी, और मैं समझदा कि 13 तारीख का विसाखी का दिहाड़ा सारी सिख कौम के लिए एक बहुत महान दिहाड़ा हुंदा है, ਜਦੋਂ कि सिख धर्म की जिहड़ी है खालसा पंथ की साजना की गई सी।
ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਪ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ और जिन्होंने लिए बहुत औखा हो गया कि रोज की रोटी खानी, जिन्होंने रोज कमाई कर, लेकिन भाई गोविंद सिंह जी, भाई गोविंद सिंह जी, श्रोमणी गुरुद्वारा, मेरा सवाल ये है कि पटियाला में एक ASI का हाथ काट लेना, क्योंकि वो कानून का रखवाला है। मैं उत्थे भी आनागा, नहीं मेरी गल सुनो, मैं आना, मेरा मतलब कहने का कि असीं पूरी पालना कर रहे हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ जो हथ कट गया बहुत बुरी बात है और ਉਹਦੀ सभी ने वो बहुत निंदनयोग सी। सो मैं समझदा कि ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, कोई और माड़े हो सकते हैं, जोड़े आगू माड़े हो सकते हैं, लेकिन कोई धर्म नहीं माड़ा है। धर्म कोई भी सारा प्यार सिखाउंदा है, मिल बर्तन सिखाउंदा है। इस करके मैं समझदा कि सानू सारियां नू मिल बैठ के जी राशिद साहब, ये जिहड़ा समय और ये बहुत मुश्किल समय है। राशिद साहब, आपने सुना भाई लोगोवाल को, गोविंद सिंह लोगोवाल SGPC के प्रधान हैं। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, जरा उमा भारती का वो बयान सुना देता हूं जो अब से कुछ देर पहले कार्यक्रम में हमारे साथ शरीक हुई थी। उनको बुखार की वजह से हमने कहा कि आप आराम करें। जरा एक बयान सुनाइए पहले राशिद साहब से, फिर मैं सवाल करता हूं। ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। पूरे मुसलमानों की बदनामी हुई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आज हमारे सरसंघचालक जी ने कहा है कि 2-4 मुट्ठीभर लोगों की छुटपुट घटनाओं के कारण चूंकि मीडिया में उसका हाइप हो जाता है, हम पूरे समुदाय को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिनने ये कृत्य किया है वो घोर अपराधी हैं। जिनने भी जिस प्रकार की घटनाएं की, प्रतिरोध किया है कोरोना की इंस्पेक्टिंग टीम का, उसको उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मौलवी साहब को भी ये कहूँगी कि आप चिंता मत करिए साहब, देश के मुसलमानों ने बहुत कठिन घड़ी पर एकजुट होकर के देश के समस्याओं का मुकाबला किया है। कोरोना का भी मुकाबला मिल करके करेंगे। आप जैसे उदारवादी मौलवी सब इकट्ठे होकर के इन लोगों को समझाते रहेंगे, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। राशिद साहब, ये बयान सुनकर कुछ ऐसा लगता है कि उमा भारती बदल गई है, या ये युद्ध है, धर्म युद्ध है भारत का कोरोना के खिलाफ, या किसी एक धर्म के खिलाफ ये युद्ध नहीं है? क्योंकि आपने उमा भारती जी को सुना होगा, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे संसद में हिंदुत्व के सवाल की बात हो, या साधु संतों पर जिस तरह के अत्याचार हो उसका सवाल हो, लेकिन आज उमा भारती जो कह रही है उसकी तो तारीफ करेंगे ना आप? देखिए, मैं कहूँगा उमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ लोकसभा में रही है। मैं उनकी बात पे टिप्पणी नहीं करूँगा, चूंकि उनके बयान हमेशा कभी कुछ आते रहे हैं। लेकिन आपके चैनल पे जितने महात्मा बैठे हैं, इन्हें तो हम, चाहे वो हिंदू महात्मा हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये तो हमारी इज्जत है, हम इन्हें पलकों पर बिठाते, ये तो एकता की बात करते। लेकिन सवाल उन लोगों का है जो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे बयान दे रहे हैं, RSS के प्रमुख ने भी बहुत अच्छा बयान दिया है। लेकिन आपसे पूछता हूं, क्या सिर्फ बयान दे देना काफी है? वो लोग जिम्मेदार हैं जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने नफरत फैलाई है। क्या प्रधानमंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे?
और अगर नहीं करेंगे तो इन बयानात का कोई मतलब नहीं, फिर तो नफरत फैलती रहेगी। प्रधानमंत्री अपनी इंटरनेशनल इमेज बनाते रहे, आरएसएस के मुखिया अपनी इमेज बना, ये कैसे मुमकिन है कि जुल्म भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, बाबा भी खुश रहे और खुश रहे सयाद भी? दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? सिर्फ ये कह देना कि ये गलत है काफी नहीं है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, स्वामी अवधेशानंद जी, तो स्वामी अवधेशानंद जी, में कोई करने की हिम्मत नहीं करते। स्वामी अवधेशानंद जी, अगर आप तो इन बयानात का कोई मतलब नहीं। स्वामी अवधेशानंद जी, मैं आपसे कहूंगा, स्वामी अवधेशानंद जी, मैं प्रज्ञानंद जी के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि राशिद भाई की चिंता का समाधान कौन करेगा? और इस बीच में एक आपका तारुफ करा दूं, मौलाना कल्बे राशिद भाई साहब की, मौलाना कल्बे रुशैद साहब जुड़ गए, उनका मैं एक स्वागत कर लूं पहले। और स्वामी अवधेशानंद जी, राशिद भाई की चिंता बहुत गहरी लगती है, जख्म या दर्द कहें, तकलीफ कहें, क्योंकि वो उमा भारती जी के उस बयान की भी तारीफ नहीं कर पा रहे हैं जो वो आज दे रही हैं। पिछला बयान तो उनको तकलीफ देगा, जाहिर है कि उनकी चिंता है और हम उनकी चिंता को हम सुनेंगे। अवधेशानंद जी, आप बताइए क्या करें हम? जी, पहले तो राशिद कल्बे साहब का मैं स्वागत करता हूं, वो आए हैं। रही बात राशिद अलवी साहब की, तो उनकी चिंता इसलिए मुझे जायज नहीं लग रही कि हमारे राष्ट्र के एक ऐसे पुरुष ने जो पूरे संसार का हिंदू हृदय सम्राट है और करोड़ों भारतीयों का जो स्वर है, ऐसे माननीय मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, अब इससे ऊपर बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी रमजान की बधाई दे रहे हैं, तो अगर ये बधाई दी जा रही है और ये कहा जा रहा है माननीय मोहन भागवत जी के द्वारा कि कुछ मुट्ठी भर सिरफिरे लोग हैं, उनकी वजह से पूरे समुदाय को लांछित नहीं किया जा सकता, और हम स्वयं साधु महात्मा ऐसा कह रहे हैं और हम सारे भारत के सन्यासी भी ऐसा मानते हैं। पर एक बात तो है कि कोरोना वायरस के लड़ने के लिए पूरा राष्ट्र एकजुट होना चाहिए। ये राष्ट्र मंदिर है, ये राष्ट्र देवता है, इसकी पहले आराधना होनी चाहिए, और यहाँ जितने भी रहने वाले प्राणी हैं वो इसकी संपदा है, वो किसी भी जाति मत पंथ संप्रदाय के हों। तो हम इस बात की चिंता करें कि हम भारतीय बचे रहें, 130 करोड़ भारतीयों के प्राण बचे रहें, और इस पर अगर शीर्षस्थ पुरुष, शिखरस्थ पुरुष अगर कोई समन्वय की बात कहते हैं, अगर उनके स्वर में एकता है, प्रीति है, स्नेह है, माधुर्य है, अपनत्व है, एकात्मता है, अगर उनके स्वर में एकात्मता है तो उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि माननीय मोहन भागवत जी की बात का अभिनंदन होना चाहिए पूरे देश में कि उन्होंने बड़े औदार्य के साथ ये बात कही। और राशिद अलवी जी की कोई अपनी चिंता है तो उनका दृष्टिकोण हो सकता है, पर हाँ, उन्होंने हम संत महात्माओं का आदर किया है, उनका आदर स्वागत के योग्य है। पर इस समय हम ये बात कहना चाहते हैं कि पहले हम अपने देश के प्राणों की रक्षा करें, हम पहले मनुष्यता की रक्षा करें, मनुष्यों की रक्षा होनी चाहिए, वो किसी भी मत पंथ जाति संप्रदाय के हों। हम लोग बचेंगे तो देश बचेगा। तो धर्म से पहले प्राण है, धर्म को पहले मत लाओ, कोई मत पंथ को पहले मत लाओ, पहले प्राण है, और फिर अगर हमारे प्राण बचेंगे तो हम धर्म की भी रक्षा कर सकेंगे। मैं कल्बे साहब और आदि जितने सब लोग हैं, हमारे आदरणीय स्वयं प्रज्ञानंद जी का भी आगमन हो गया है, तो उनको भी मैं अपने सादर अभिवादन व्यक्त करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि समन्वय के स्वर, एकात्मता के स्वर, प्रीति के स्वर, ये भारतीय संस्कृति के स्वर हैं, जो भारतीय धर्म संस्कृति है, जो सनातन वैदिक संस्कृति है, स्वामी जी, उसका स्वर यही है कि पूरा विश्व कुटुंब है, स्वामी जी सबके लिए जीते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा एक स्वभाव है। और इस धरती के जितने प्राणी हैं, पशु पंछी परिंदे, धरती अंबर अग्नि जल वायु निहारिका नक्षत्र, जितने भी हैं, जलचर थलचर नभचर, अंबर में उड़ने वाले परिंदे, धरती पर रहने वाले सारे जीव और जल में रहने वाले, हम एक कुटुंब हैं। हम सबके प्राणों की रक्षा का जो भाव है वो भारत की संस्कृति स्वामी जी है, स्वामी जी पूरे संसार को अपना मानती है, स्वामी जी कोई पंथवाद नहीं करती। स्वामी जी जो राशिद अलवी साहब कह रहे हैं, विश्वास के साथ, स्वामी जी जो राशिद अलवी साहब कह रहे हैं कि हुजूर बहुत देर कर दी आपने ये कहने में
रमजान मुबारक कहने में। और चिदानंद सरस्वती साहब, आप, स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी प्रज्ञानंद जी, मौलाना कल्बे रुशैद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमा भारती जुड़ी हुई थी अब से पहले, भाई गोविंद सिंह लोगोवाल हैं, अभी हमारे साथ मौलाना इलियासी साहब जुड़े थे। मैं आपसे कह रहा हूं स्वामी चिदानंद सरस्वती जी कि सब लोग मिलकर, प्रधानमंत्री हों, सरसंघ चालक हों, सब लोग मिलकर राशिद भाई और उनके जैसे जो सोच वाले लोग हैं, जिनकी चिंता है, वो चिंता व्यक्त करने का उनका अधिकार है हिंदुस्तान के। अगर संविधान की बात करूं, मैं पूरी व्यवस्था की बात करूं, तो वो जो चिंता जता रहे हैं, वो हम अब तक उनकी चिंता को दूर क्यों नहीं कर पा रहे? मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा, कह सकता हूं? जी बिल्कुल। देखिए, राशिद अलवी साहब, इमाम साहब, हम अभी कुछ महीने पहले साथ साथ थे। मैं उनको बहुत अच्छी तरह करीब से जानता हूं जी। अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी चिंता उन्होंने की है। मुझे लगता है कि मैं राशिद अलवी साहब को भी कहना चाहूंगा, पहली बात, वर्षों के बाद इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिस पर कोई शक नहीं कर सकते हैं। शिकायत हो सकती है, शिकवे हो सकते हैं, होते हैं, परिवार है, बड़ा परिवार है, 137 करोड़ लोगों का परिवार है, विश्व में सबसे बड़ा परिवार है, होंगे शिकवे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये समय शिकवों का और शिकायत का नहीं है, क्योंकि ये रमजान का टाइम है। इस समय तो रम जाओ और जान बचाओ। कैसे जान एक दूसरे की बचाएं? एक बात, अगर एप्पल और गूगल ये दोनों मिलकर कोरोना से फाइट कर सकते हैं, इस समय तो जैसे लोंगोवाल साहब ने कहा कि हम मिलकर एक हैं, और जी न्यूज का तो लोगो यही है, वसुधैव कुटुंबकम। और कुरान तो कहता है ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। इस समय में कुनबा है, कोई शिकायत ना करे। वो कहते हैं कि पहली बार उन्होंने कहा रमजान की, उन्होंने बधाई दी, लेकिन मैं कहता हूं दी तो सही। मुझे लगता है कि जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो अभी भी बचा है किसी से कम नहीं। अपने देश को बचाएं, शिकायतों से ऊपर उठें, हक से बात करें, शक से नहीं। प्रधानमंत्री चाहे मोहन भागवत जी, उन दोनों ने जो आज कहा है, पहली बार दिया हो या पहली बार कहा हो, लेकिन कहा है वो दिल से कहा है। जब बात दिल से निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। इसलिए मैं राशिद अलवी साहब से कहूंगा, इस रमजान के महीने में कुछ ऐसी जान डाले पूरे देश में कि पूरा देश महान बन के पूरे विश्व में एक पिक्चर खड़ी करे, क्योंकि हमें इस देश की खुशहाली, इस देश की हरियाली को बनाकर रखना है। मेरा मानना है यदि इस देश की हरियाली को बनाकर रखना है तो हरी और अली के दोनों के मानने वालों को मिलकर काम करना है, शिकायतों से नहीं, शिकवों से नहीं, शक से नहीं, हक के साथ। आइए, हमारा वतन है, हम मिलकर इस वतन को संवारें, वतन को चमन बनाएं। आप लोगों के एक और सहयोगी साथी, हम सबके मार्गदर्शक स्वामी प्रज्ञानंद जी आ गए हैं। प्रज्ञानंद जी, आप तो प्रोफेसर रहे हैं, आपने बहुत हमारे जैसे बहुत छात्रों को पढ़ाया होगा, और अब आप धर्म की जो पताका लेकर दुनिया में जाते हैं। राशिद साहब जो है राशिद साहब मेरे बड़े भाई हैं, अच्छे वक्ता हैं, दिल बहुत साफ रखते हैं, जो बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। तो आप जो प्रोफेसर रहे हैं और आपने PhD किया, डीलिट किया, दुनिया में ये जो धर्म की जो लड़ाई है, जैसे हमने पहले जब ये राम मंदिर का फैसला आया तो हमने सबसे पूछा था कि मंदिर मिला, मस्जिद भी मिलेगी, लेकिन दिल कब मिलेंगे? हमारा सवाल ये है आपसे कि राशिद साहब और हम आप सबसे सवाल कर रहे हैं कि मंदिर भी मिलेगा, मस्जिद भी मिलेगी आपको, लेकिन दिल कब मिलेंगे? तो राशिद साहब को बताइए कि राशिद साहब का दिल क्यों नहीं मिल पा रहा आजकल? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हम वतन हैं। सारा देश, सारा विश्व इस बात को जानता है कि भारतवर्ष जगत गुरु क्यों कहलाता था। जगत गुरु इसलिए कहलाता था क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं, हे नाथ सब सुखी हों, कोई ना हो दुखारी, सब हों निरोगी भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हम तो हर प्राणी मात्र की शुभकामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना की प्रार्थना करते हैं, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारे यहाँ संकीर्णता नहीं है। हम दांत जो बाद में पैदा होते हैं वो
कट्टर होते हैं और बाद मरने के पहले चले जाए। जीव जो लचीली, हम लचीली जीव के उपासक हैं, हम विनम्रता के उपासक हैं, हम सौहार्द के उपासक हैं, हम भाईचारे के उपासक हैं। इसलिए सनातन धर्म में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जो झगड़े होते हैं कट्टरता से होते हैं, हमारे कट्टरता की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे धर्म ने हमको सिखाया है हम सबका कल्याण करो। जी स्वामी जी, हम जब प्रार्थना करते हैं ओम देहु शांति, अंतरिक्ष को शांति, पृथ्वी शांति। जी स्वामी जी, जरा मैं राशिद अलवी साहब से पूछ लूं, बात अलग है। स्वामी जी, मैं राशिद अलवी साहब से पूछ लूं, फिर मौलाना कल्बे रुशद साहब के पास जाऊंगा। राशिद अलवी साहब, आपने सबको सुना, अब आप अपने दिल की कहिए। देखिए, मैं कहूं कि एक तो आपने इतने महात्माओं को बुलाया है, इनके साथ मैं आर्गुमेंट कैसे करूंगा? नहीं, आर्गुमेंट करिए, आप हमारे साथ करिए। जो बात कहेंगे मेरी हिम्मत नहीं है कि उनके सामने मैं आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट कर। ये सब हमारे काबिले एहतराम है। मैं तो एक पॉलिटिकल आदमी। मैं राम माधव जी की बाइट सुना देता हूं, मैं आपको राम माधव जी का बयान सुना देता हूं, उस पर आप टिप्पणी करिएगा। राम माधव जी का बयान अभी हमने कुछ देर पहले हमने उनसे बात की थी, तो मैं अपनी टीम से कहूंगा कि तैयार रखें। राशिद अलवी साहब की बात मैं सुन रहा हूं, तैयार जैसे ही आप रहेंगे मुझे बताइएगा। राशिद अलवी साहब बताइए। देखिए, मेरा कहना यह है कि मैं सारे महात्माओं की बात मानने को तैयार हूं कि आरएसएस के चीफ और प्रधानमंत्री ने अच्छी बात कही है, हमें मान लेना चाहिए। आप सबके कहने से मैं माने लेता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करता हूं, क्या वो लोग जो दोषी हैं, क्या वो लोग जिन्होंने लगातार 1 महीने नफरत फैलाई, वो लोग जिन्होंने देश के अंदर हिंदू मुस्लिम किया है, अगर उनको सजा नहीं मिलेगी तो क्या प्रधानमंत्री और आरएसएस के मुखिया के इन बयानात का कोई मतलब रहेगा? क्या भविष्य में वो लोग जिन्होंने ऐसा किया है क्या वो नहीं करेंगे? मैं लगातार 6 साल से देखता आ रहा हूं, और मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि हम प्रधानमंत्री की कोई आलोचना नहीं करते। हम प्रधानमंत्री के साथ कोरोना की लड़ाई के अंदर, कोरोना की लड़ाई में सारा देश एक साथ है और हम भी प्रधानमंत्री के साथ। वो जो कदम उठाएंगे हम साथ हैं। लेकिन वो लोग जो कोरोना को मुसलमान बता रहे हैं, वो लोग जो प्रोपेगेट कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, आप सबको मैं दावत देता हूं कि मेरे साथ यूपी के गांव के अंदर चलिए आप, और वहां पे देखिए हर वो आदमी जो बीमार पड़ता है उसको तबलीगी जमात से जोड़ा जाता है। मेरे पास एक वीडियो है, अगर आप कहेंगे तो भेज दूंगा। भेजिए। 2 पेशेंट हॉस्पिटल में गए, उनसे कह रहे हैं कि नहीं आप लोग तबलीगी जमात के, और वो कह रहे हैं हमारा कोई वास्ता नहीं तबलीगी जमात से, हमने कभी तबलीगी जमात का दफ्तर नहीं देखा। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कम से कम माहौल तो तभी ठीक होगा। प्रधानमंत्री है, वो कहें कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, 1 दिन में देश ठीक हो जाएगा। ये जो हिंदू मुस्लिम की कहानी है, आप जैसे महात्मा ऊपर रहें, प्रधानमंत्री कानून को लागू करें, 1 दिन में देश ठीक हो जाएगा। भारत जिस संस्कृति के लिए, जिस मर्यादा के लिए, जिस तहजीब और तमद्दुन के लिए दुनिया भर में जाना जाता रहा है, वही माहौल दोबारा पैदा होगा। आपका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को कदम उठाना पड़ेगा। अगर वो कदम नहीं उठाएंगे तो हालात ठीक नहीं। राशिद अलवी साहब, बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राम माधव, उनका एक बयान सुनाते हैं आपको, अभी हमने चर्चा की थी, आप सुनिए, फिर हम आपसे सवाल करते हैं। मुस्लिम समुदाय की चिंता यह है कि आपके कुछ नेताओं ने, यानी बीजेपी के नेताओं ने, आरएसएस से जुड़े हुए कुछ प्रमुख लोगों ने और वीएचपी से जुड़े हुए कुछ लोग जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, वो इसको हिंदू बनाम मुस्लिम क्यों बना? वो ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना लाने का जो जिम्मेदार कोई है तो वो मुस्लिम लोग हैं, खाली जमात का एक हिस्सा है, उसको आपने पूरे मुस्लिम समुदाय से जुड़वा दिया। दूसरा, वो कहते हैं कि इसका जो पूरा लॉकडाउन का है वो इतना शिकंजा कस दिया है कि रिलीजियस सिस्टम भी, वो जो प्रोसेस है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। रमजान का मसला हो या उनकी नमाज का मसला हो, ना भारतीय जनता पार्टी के, ना सरकार के, और ना ही इवन आरएसएस के किसी नेता ने भी इसको मजहबी रंग देने का कभी प्रयास नहीं किया।
जो रमजान हो या और समय हो, देखिए पिछले 30 दिनों से जब से लॉकडाउन चला है तो स्वयं उससे पहले, लॉकडाउन से पहले स्वयं प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, उनके इनिशिएटिव पर हमने होली सार्वजनिक मनाना बंद किया हुआ था। पूरा देश में स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा मैं होली नहीं मनाऊंगा सार्वजनिक रूप से, वैयक्तिक कार्यक्रम होगा। पूरा देश ने किया। नवरात्रि ऐसे ही चली। नववर्ष भारत के अंदर अनेक राज्यों में नववर्ष हुआ, असम में बिहू हुआ, पंजाब में पंजाबियों का लोधी हुआ। सभी उत्सव, जितने उत्सव इस समय आए हैं, सभी को वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर थोड़ा उसके पालन में बदलाव लाना पड़ा। अपने रिलीजियस रिचुअल को पुराने जैसा चलाने के विषय में तो कठिनाई जो मुसलमानों को आ रहा है केवल हिंदुस्तान में नहीं है। मक्का का फोटो देखिए, मदीना का फोटो देखिए, पूरा खाली है। उन्होंने, सरकारों ने तय किया है इसी रूप में इस साल रमजान का उत्सव मनाया जाएगा। भारत में भी वही है। मौलाना साद को दिल्ली पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई, क्राइम ब्रांच अब तक पकड़ नहीं पाई। दिल्ली पुलिस आपकी सरकार के पास है, केंद्र के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है, और केजरीवाल साहब कहते हैं हमने तो पूरी ताकत लगा दी, हमने तो सब कुछ व्यवस्था कर दी, लेकिन मौलाना साद अब तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। वो एक गुट है, कोई एक मजहब का पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं, एक ग्रुप है। उस मजहब के अंदर एक ग्रुप ने थोड़ा अनुशासन का उल्लंघन किया, सरकार के आदेशों का ठीक से पालन नहीं किया, उसके कारण जरूर देश में एक समस्या उत्पन्न हुई। आज साद कब मिले, मौलाना साद कब मिलेंगे, कब उनको पकड़ना है, ये बात तो चलो पुलिस व्यवस्था करेगी, पर उससे भी महत्वपूर्ण बात मैं ये मानता हूं, जितने लोग उस कार्यक्रम में भाग लिए थे, निजामुद्दीन में मरकज में भाग लिए थे, वो उसमें कुछ लोग आज भी टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आ रहे। ये केवल उनके लिए नहीं, उनके मोहल्ला के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बस्ती के लिए और उनके गांव के लिए, उनके जिला के लिए भी खतरा है। राशिद अलवी साहब जी, आपने सुना, हमने आपका सवाल राम माधव जी से पूछा, आपकी बात, आपके दिल की बात हमने उनसे की कि साहब पूरी मुस्लिम कौम कैसे दोषी है। देखिए, राम माधव जी ने कहा कि मुसलमानों का एक हिस्सा ऐसा जमात का है। आप क्यों कह रहे हैं ये मुसलमानों का एक हिस्सा? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि देश के समाज का एक हिस्सा? आपने तो इनडायरेक्टली फिर मुसलमानों को जिम्मेदार करार दे दिया कि मुसलमानों का एक हिस्सा ऐसा काम कर रहा है। आप कहें कि भारत देश के समाज का एक हिस्सा है जिनका नाम मौलाना साद है, और उनको आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? वो दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, पुलिस को मालूम है कि वो कहां हैं, सारा टीवी चैनल कह रहा कि उनका पता नहीं चल रहा। मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक आदमी का दिल्ली पुलिस, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस को यह मालूम नहीं हो रहा कि वो कहां पे हैं, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो माफ कीजिएगा, बड़े अदब से कहता हूं, अमित शाह जी से इस्तीफा मांग लीजिए। देश की सुरक्षा का बड़ा सवाल है कि अगर एक आदमी का पता पूरी पुलिस को, पूरी इंटेलिजेंस को नहीं चल रहा कि वो आदमी कहां है, तो अमित शाह जी फिर आपको होम मिनिस्टर नहीं रहना चाहिए। 1 महीना हो गया, हर रोज टीवी चैनल पे खबर आती है कि मौलाना साद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मौलाना साद टीवी को भाषण दे रहे हैं, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना पुलिस को पता चल रहा है, ना इंटेलिजेंस को पता चल रहा है। तो ये जानबूझ के इस तरीके की खबरें पैदा करना, यही तो मेरा परेशानी है। कल्बे रशीद साहब, मैं कल्बे रशीद साहब से पूछता हूं, मौलाना कल्बे रशीद रिजवी साहब, जो चिंता जाहिर कर रहे हैं राशिद अलवी साहब, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपकी चिंता क्या है? अगर कोई चिंता है तो वो बताइए। और दूसरा, जो कहा जा रहा है कि एक फिरका है, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, एक हिस्सा है, वो पूरी कौम नहीं है, पूरा हिंदुस्तान नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, सबसे पहले सलाम अक़ीदत आपकी खिदमत में, और सबसे ज़्यादा अहम है मेरे लिए मेरे बड़े भाई स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जो हिंदुस्तान की कई ऑर्गेनाइजेशन के इस वक्त हेड हैं, और मैं समझ सकता हूं कि मैं
चिदानंद जी की खिदमत में भी सलाम और हमारे दूसरे गुरु की भी खिदमत में सलाम पेश करते हुए, चूँकि एक मोहतरम नाम है अवधेशानंद जी का, तो मैंने कहा कि इस कोरोना वाले मामले में आपके कैमरे को इजाज़त दी कि भैया ठीक है घर आ जाओ, कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है भाई हम इस पूरी बहस को अगर दुनिया, हिंदुस्तान और कोरोना के ज़ेर नज़र देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत के हम ये देखें कि किसको कितना खट्टा लगा और कितना मीठा लगा, ये देखें कितना खाना मिला और कितना भूखे रहे। मुद्दा मेरे लिए कोरोना है और मुद्दा मेरे लिए मेरी ज़मीन है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ राशिद अलवी भाई के कि हुकूमत अगर कहे कि हमें पता नहीं मौलाना कहाँ हैं, या पुलिस अगर कहे कि हमें पता नहीं, न्यूज़ कहे कि ढूंढा क्यों नहीं जा रहा, लोग कहें कि सामने क्यों नहीं आता, और उसके बाद टेप भी आ रही है, तो जो पढ़ा लिखा मुसलमान है और जो पढ़ा लिखा हिंदू है और जो पढ़ा लिखा इस देश का रहने वाला है वो समझ जाएगा कि ये कोई अंदरूनी मजाक चल रहा है चंद लोगों का मिला जुला। मैं इस बात से आगे जाता हूँ, हमें अब साथ मिलके जितना लड़ चुके हैं थोड़ी सी हिम्मत और जुटानी है और लड़ना है। रातें सो के गुजर जाती हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है दिन में भूखे ज़िंदगी गुजारना। 80 करोड़ वो लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास रोटी का इंतज़ाम नहीं है, और 20 करोड़ वो होंगे जिनके पास रोटी का इंतज़ाम शायद 10 साल का होगा। मगर मेरा अपना मानना यह है पर्सनल, आपके टेलीविज़न के प्रोग्राम के माध्यम से अगर इन गुरुओं का जो मेरे बड़े मोहतरम लोग हैं, अगर हिंदुस्तान की आम आवाम तक आवाज़ जाए और सियासत के परे मोहब्बत के मातहत यही पैगाम चला जाए मुसलमानों से कि ये तुम्हारे ब्रांड का इम्तहान नहीं, ईमान का इम्तहान है। अपनी सेहरी के साथ दूसरे की भी सेहरी का ख्याल रखो, अपने रोज़े के साथ दूसरे के भूख का ख्याल रखो। मुझे लगता है हम इस 1 घंटे का ज़्यादा मल्टीपल फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम अगर कानों तक जाता है तो 100 चैनल चलाते हैं, दिलों तक जाता है तो बहुत कम ऐसे चैनल हैं जिनकी बात दिलों तक जाती है। तो मौलाना साहब एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, फिर ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, लगातार बने रहे हमारे साथ, और हम बात कर रहे हैं कि ये किसी धर्म के खिलाफ युद्ध नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ विश्व युद्ध है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़ रहे हैं। सुनील जाखड़ साहब पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, पंजाब की सियासत में जाना पहचाना चेहरा है, गुरदासपुर से सांसद रह चुके हैं। जाखड़ साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है जाखड़ साहब? जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और जाखड़ साहब के पिता बलराम जाखड़ साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता विपक्ष समेत मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रहे हैं, और मेरे को उनको एक नेता के तौर पर, मैं पत्रकार के तौर पर उनको कवर भी कर चुका हूं, और बड़े कद्दावर नेताओं से और बड़े सौम्य सरल नेताओं में से जो मैंने अपने पत्रकारिता के करियर में कवर किया है वो आपके पिता थे जाखड़ साहब। और हमारे साथ बने हुए समय में मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब हैं, स्वामी प्रज्ञानंद जी हैं। जाखड़ साहब, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को इस वक्त कोरोना से जंग लड़नी है, और जंग लड़ते समय कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसका कोई धर्म नहीं है, जिसकी कोई जात नहीं है, जिसका कोई ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, वो सबको परेशान कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो बंटवारे की बात चल रही है, कभी डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर कहा जा रहा है कि साहब ये हमारे धर्म के खिलाफ है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसी नामुराद बीमारी है जो ना राजनीति समझती है, ना धर्म जानती है, ना अमीर को पहचानती है, ना गरीब को पहचानती है। इसमें अगर किसी की जिम्मेवारी बनती है, जहाँ पे सरकार अपना दायित्व निभा रही है, मैं समझता हूँ वहाँ सबसे बड़ी दायित्व जो है, जो जिम्मेवारी है, खुद हमारे लोगों के ऊपर है, जो नागरिक है, आम नागरिक है, उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। अपनी जिम्मेवारी हम जिस दिन समझ जाएंगे, मैं समझता हूँ उसके बाद इस बीमारी के ऊपर काबू पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। सैयद नासिर हुसैन साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, एमपी हैं, राज्यसभा के कांग्रेस के नेता हैं।
इससे पहले हम उनके पास चले। नासिर हुसैन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपसे सवाल करूं उससे पहले मैं आपको बयान सुना देता हूं कि आज जो मोहन भागवत जो सरसंघ चालक है, संघ के मुखिया हैं, उनका एक बयान है। राम माधव जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, उनका एक बयान है। और उमा भारती जो बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके मैं बयान सुना दूं, फिर आपसे एक टिप्पणी लेता हूं। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि सबसे पहले आप राम माधव का एक बयान सुनाइए और फिर हम उमा भारती का बयान सुनेंगे। राम माधव जी, विरोधियों को तो आपत्ति इस बात पर भी है कि आप लॉकडाउन का फायदा उठाते हैं और अपने एजेंडे को लागू करते हैं। हालांकि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग या हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को इसमें आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उनका था कि राजनीति क्यों करते हैं। वो कहते हैं कि साहब आपने रामायण शुरू कर दी, फिर से महाभारत शुरू कर दी। रामायण महाभारत के अलावा और भी कई पुराने सीरियल्स को दूरदर्शन ने चालू किया है, फिर से चालू किया, क्योंकि उनकी लोकप्रियता थी, बड़ी संख्या में लोग उन चीजों को देखते थे, उसके आधार पर उनको फिर से शुरू किया है। और रामायण महाभारत को कोई हिंदुओं के कोई ग्रंथ के रूप में देखने का कोई ऐसा कारण नहीं है। आपको याद दिला दो, महाभारत के तो डायलॉग्स लिखने वाले राही मासूम राजा साहब थे। तो ये देश के सांस्कृतिक विरासत के ये प्रतीक है, ये इतिहास, तो उनको वापस देश के सामने लाया। और उनके अलावा भी कई पुराने सीरियल्स को डीडी दिखा रहा है आज के दिन में। और मैं कहता हूं देश के हिंदू मात्र नहीं है, बड़ी संख्या में अन्य धर्मों के लोग भी ये इन कार्यक्रमों को देखते हैं। लोगों को कुछ नियमों में बांध दिया तो लोगों की ऐसी भावना होती है कि हम पर कुछ प्रतिबंध ला रहे हैं, लेकिन किसी किसी को लग भी सकता है कि सरकार हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिबंध कर रही इस निमित्त। और भड़काने वाले लोगों की कमी नहीं है, उसके कारण क्रोध पैदा होता है, क्रोध के कारण अविवेक होता है, फिर अतिवादी कृत्य होते हैं। हम जानते हैं कि इसका लाभ लेने वाली ताकत है और वो प्रयासरत है। ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। पूरे मुसलमानों की बदनामी हुई है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो आज हमारे सरसंघ चालक जी ने कहा है कि 2-4 मुट्ठीभर लोगों की छुटपुट घटनाओं के कारण चूंकि मीडिया में उसका हाइप हो जाता है, हम पूरे समुदाय को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हाँ, जिनने ये कृत्य किया है वो घोर अपराधी हैं, जिनने भी जिस प्रकार की घटनाएं की के प्रतिरोध किया है कोरोना की इंस्पेक्टिंग टीम का, उसको उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मौलवी साहब को भी ये कहूँगी कि आप चिंता मत करिए साहब, देश के मुसलमानों ने बहुत कठिन घड़ी पर एकजुट होकर के देश के समस्याओं का मुकाबला किया है, कोरोना का भी मुकाबला मिलकर के करेंगे। आप जैसे उदारवादी मौलवी सब इकट्ठे होकर के इन लोगों को समझाते रहेंगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नासिर हुसैन साहब क्या कहेंगे? देखिए, आप जिस तरीके का कार्यक्रम आज चला रहे हैं, साधुओं को, संतों को, बुजुर्ग लोगों को, मौलवियों को जो आज इकट्ठा करके एक भाईचारा की बात आप जो करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके इस कार्यक्रम को जो है मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर यही कार्यक्रम अगर आप 20 दिन 25 दिन पहले चला दें तो मुझे लगता है कि और ज्यादा फायदा होता। एक बड़ा आज मुझे खुशी हो रही है कि आपके टीवी पे एक हिंदुस्तान में एक मीडिया का चैनल इस तरीके का एक प्रोग्राम भी करवा सकता है। अब जहां तक बाद में पिछले 1 घंटे से आपके कार्यक्रम को देख रहा हूं, इसमें 2-3 चीज आती हैं। आज मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं, राम माधव जी भी कह रहे हैं, उमा भारती जी भी आज आके टीवी पे कहे हैं। इन लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि जब कोई घटना घटती है, कोई एक इंसिडेंट हिंदुस्तान में होता है और मीडिया के कुछ चैनल्स उसको पूरी तरह से कलर देके कम्युनलाइज करके पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम पे आके वो चैनल्स पे बोल दें कि जो हम इस तरीके की बात नहीं, किसी एक समुदाय को हम कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। आज पालघर में जो 2 साधुओं को के साथ जिस तरीके की घटना हुई, उसमें 112 या 115 लोग अरेस्ट हुए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। लेकिन जिस तरह से वो पूरी रात कुछ चैनल्स ने एक समुदाय के खिलाफ एक षड्यंत्र पूरा के रूप में जिस तरह से उन्होंने पूरी रात भर की जो न्यूज चलाई थी, उससे एकदम साफ होता है कि जो लोग कुछ चैनल्स चलाते हैं उन लोगों को शय मिलती है, और जो सांत्वना देने के लिए या भाईचारा की बात करने के लिए लोग जो हम 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आते हैं।
मैं आप लोगों को बता दूं कि इस देश के अंदर रूरल एरियाज में पिछले 20 दिन 25 दिन में करीब 200 से ज्यादा ऐसे घटने घटे हैं जिसमें गरीब मुसलमानों को रूरल एरियाज में गांव पे अंदर छोड़ा नहीं गया, उनको जो मालूम ठुटकारा गया, मस्जिदों में जाके पीटा गया, मदरसों में जाके पीटा गया। तो ये सारे जितने आप कमेंट्स आ रहे हैं, जितने आप सांत्वना देने की बात हो रही है, जितने आप उमा भारती जी या मोहन भागवत जी कह रहे हैं, अगर ये 25 दिन पहले ही ये बात कर देते तो मुझे लगता है कि सारे घटनाएं घटते नहीं। ये हिंदुस्तान सबका है, यहाँ सब मजहबों को इक्वालिटी से देखना चाहिए। तबलीगी जमात एक जमात है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन लोगों से गलती हुई होगी और मैं भी मानता हूं कि कुछ चीजों पे उनसे भूल हुई है। तुरंत जो है देश की सरकार और दिल्ली की सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। जो भी जिम्मेदार है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, जो भी जिम्मेदार है, जो ऑर्गेनाइज किए थे उस इवेंट को, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए था, उनको अरेस्ट करना चाहिए था। मैं राशिद अल्वी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज तक उनका अरेस्ट नहीं हुआ। अगर हिंदुस्तान की पुलिस किसी एक शख्स को अरेस्ट करने में 20 दिन 25 दिन 1 महीना लगाती तो इसके पीछे सीधा सीधा एक कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। मैं इसमें सिर्फ इतना ही आज कहना चाहूंगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री चाहे, जिस दिन देश की सरकार चाहे कि हम किसी भी तरह का बकवास किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो उस दिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में कोई किसी भी समुदाय के, चाहे वो मुसलमान कोई बकवास कर रहा है या नहीं तो हिंदू समुदाय से कर रहा है, तो क्रिश्चियन या सिख, किसी भी कम्युनिटी से कोई भी जो इस तरीके की भड़काऊ भाषण दे रहा है या नहीं तो चैनल पे बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है, हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहा, मुझे नहीं लगता कि किसी की हिम्मत हो पाएगी। मैं सिर्फ इतना ही आज ये उम्मीद करूंगा सरकार से कि ये कोरोना वायरस कोई मजहब, कोई जात, कोई बात, कोई लिंग, ना कोई किसी रीजन के आदमी को देख के जो मालूम वो इन्फेक्ट नहीं होता है। वो तो हर किसी को जो एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है, एक इन्फेक्टेड आदमी दूसरे इन्फेक्टेड आदमी से जो मिलता है, तो उससे ये वबा, ये पैंडेमिक, ये महामारी फैलती है। हम लोगों को पूरी तरह से एकजुट होके इस महामारी के खिलाफ खड़े होना है, लड़ना है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार जो भी कर रही है उसका साथ देना है। मैं कांग्रेस पार्टी का एमपी हूं, हमारी पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी हुई है और जहां जहां थोड़ी बहुत सरकार से भूल हो रही हम उनको आगाह कर रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई ये हिस्से के लिए ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, इस देश में ये ऐसा कदम उठाया गया था, आप भी इस तरीके से कदम उठाएंगे। हम सुझाव दे रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का एक रोल हम लोग अदा कर रहे हैं। मुझे इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। स्वामी प्रज्ञानंद जी, जो नासिर हुसैन साहब कह रहे हैं, जो बलराम जाखड़ साहब के पुत्र सुनील जाखड़ साहब कह रहे हैं, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि देर क्यों हो जाती है? जो हुसैन साहब कह रहे हैं कि देर हो जाती है, जब कोई घटना घटती है, कोई घटना देश के खिलाफ है, किसी समाज के खिलाफ है या ऐसी घटना है जो पूरी मानवता के खिलाफ है, तो तुरंत बयान आने चाहिए जो प्रमुख लोग हैं उनके। देखिए, हम उस गृहनगर से संबंध रखते हैं जिससे विनोबा जी ने संस्कारधानी कहा था। संस्कारधानी जबलपुर, उससे मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारे संस्कार यही कहते हैं और एक कहावत है, ये बताकर मैं आगे बात करूंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा कि भूख न देखे जूठा भात, प्यास न देखे धोबी घाट, और नींद न देखे टूटी खाट, और प्रेम न देखे जात को जात। और इसी कड़ी में बोलूंगा, कोरोना न देखे जात समाज। कोरोना किसी जात समाज को नहीं देखता, पहले ये समझ लेना चाहिए। कोरोना एक ऐसी वैश्विक बीमारी महामारी है जो जात से परे है। इसलिए जैसे आज़ादी की लड़ाई में हम सब ने मिलकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर के, इसी प्रकार इस लड़ाई को भी हमको उसी परंपरा में लेना है। और देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए हम चाहेंगे कि इसको अब उसी भाव से लें कि हमें हर कीमत में, हर हालत में, अभी विदेशों से जब तुलना कीजिए, अमेरिका जैसा अपने आप को महाशक्ति कहने वाला देश, वहाँ कितने लोग मर रहे हैं, और इटली में देखिए और दूसरे देशों में देखिए कि तो हिंदुस्तान को ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने ये निर्णय लॉकडाउन का सबसे पहले ले लिया। और लॉकडाउन के
पे निर्णय नहीं लिया जाता तो हमारी दुर्गति और ज्यादा हो जाती। हमारी आबादी 3 गुनी ज्यादा है अमेरिका से, जमीन हमारी उनसे एक तिहाई है। तो ये सही समय में निर्णय लिया गया था, इसलिए हम देर नहीं किया। हमने उसमें कोरोना को जीतने में बड़ी सफलता पाई है। अब रही बात यह है, ये जो एक जमात की बात आ रही है, बहुत अच्छी बात कही है। हाँ, एक जमात है और एक जमात के द्वारा कोई गलतियां हुई हैं तो गलतियों की सजा किसी को छूट नहीं है गलती करने की। मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप नहीं जानते हैं कि आग पकड़ने से हाथ जल जाएगा तो ये आपकी गलती है, आग माफ नहीं करेगी। ठीक इसी प्रकार कानून ने जो गलती की है तो उसको माफ नहीं किया जाएगा। ये देर हो रही है इसमें। अब जो भी कारण मैं सहमत हूँ राष्ट्रपति जी से कि अभी तक 1 महीने में क्यों नहीं पकड़ा गया वो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्वारंटाइन में था उस समय मान लिया जाए, इसके बाद भी ये नहीं किया गया है तो ये जरूर इस पर सख्ती बरती जाए और 3 तारीख के पहले उसको नहीं अरेस्ट किया जाए, दुनिया के सामने सपुर्द किया जाए, ताकि हम देश के सामने सब ये उदाहरण दे सकें कि हमारा देश एक है, हम एक थे, एक रहेंगे। यहाँ पर जो है हमारे देश में यही विशेषता है कि सब मिलकर के ही हम काम करते रहें। हमारे यहाँ ईद भी हम मनाते हैं, दिवाली भी हम मनाते हैं। हमारे जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हम ईद में भी हमको मुबारक देने जाते हैं, हमारी दिवाली में हमको मुबारक देने जाते हैं। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हमारे क्षेत्र में हमारा जहाँ गाँव है, गाँव वहाँ कभी मुस्लिम हिंदू राइट ही नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं। मौलाना कलबे रुशैद साहब, गलती से भोपाल जबलपुर में हो गया था, मगर उसका समाधान हो गया। कलबे रुशैद साहब, ये देर है अंधेर नहीं है, मगर उसको सजा। स्वामी जी कह रहे हैं कि देर है अंधेर नहीं। कलबे रुशैद साहब, आप बताइए कि जो नासिर साहब ने एक सवाल उठाया, सुनील जाखड़ साहब कह रहे हैं कि हम सबको मिलकर लड़ना है, ये बहुत ही नामुराद बीमारी है, किसी को भी पकड़ लेगी। आपसे सवाल ये है कि जो उन्होंने कहा कि बहुत देर क्यों हो जाती है, जब सही वक्त पर, सही समय पर सही बयानात आने चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी हिस्से से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पुलिस के हाथ काटने वाला हो, चाहे डॉक्टरों पर पत्थर फेंकने वाला हो, उसका धर्म मत देखिए, उसका तो अपराध देखिए। देखिए भाई, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, बहुत ही खूबसूरत बात, और नासिर भाई ने भी अपने आप को हर चीज़ से ऊपर उठा के जो गुफ्तगू की है, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज थे। मैं आपको सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। अगर आप मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं तो आपको कानून की पाबंदी में मजबूती लाना पड़ेगा। चूँकि हम जब लॉ को मानते हैं, चूँकि एक मुल्क 2 ही किस्मों से चलता है दुनिया में, या मोबोक्रेसी से चलता है या डेमोक्रेसी से चलता है। तो हमें मुल्क डेमोक्रेसी से चलाना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम कानून की पाबंदी करें। और कानून की पाबंदी खुद कानूनदां के ऊपर भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आवाम के ऊपर है। तो आपकी आवाज़ लगता है हम तक थोड़ा रुक रही है, रुक कर आ रही है। हम आपके पास दोबारा जुड़ेंगे। मौलाना कलबे रुशैद साहब, शायद आपकी आवाज़ चली गई है। सुनील जाखड़ साहब, ये जो हालात अब के हैं, अब आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो हम विश्व युद्ध लड़ रहे हैं कोरोना से, उसमें आपकी सरकार हो, दूसरे राज्यों की सरकारें हों या और देश की सरकार हो, आपको लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? सब कुछ हमारे पास एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं? क्योंकि जो दुश्मन है वो अदृश्य है। देखिए, अभी मौलाना जी जो बात कह रहे थे, मैं उसको एक कदम आगे लेके जाऊंगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है जी, संविधान सबके लिए एक है। सरकार किसी की भी हो सकती है, कांग्रेस की, बीजेपी की, या किसी भी कोलिशन की हो सकती है, बट संविधान वही है सर। रूल ऑफ लॉ इज नॉट ए मोबोक्रेसी और डेमोक्रेसी, इज बेसिकली रूल ऑफ लॉ। मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि किसी अपराधी का, जिस तरह कहते हैं टेररिज्म हैज नो रिलीजन, The same way neither a criminal has no religion. Why? ये नौबत ही क्यों आए किसी से पूछने की वो किस धर्म से संबंध रखता है? अगर किसी ने कानून की अवहेलना की है तो साहब उसका तो मुकाम, या तो जो बनता है उस मुकाम पे उसको लेके जाना चाहिए पकड़ के, जो भी हो।
और मेरा एक और भी मानना है साहब कि मेरा मानना है कोई चंद व्यक्ति या कोई एक जमात, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे सुनील जाखड़ हो, या चाहे भागवत साहब बोल रहे थे, किसी का भी किसी धर्म के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। धर्म सबका है साहब। अभी बात हो रही थी, सफाई दी जा रही थी, उमा भारती जी या उससे पहले राम माधव जी कह रहे थे कि रामायण क्यों नहीं साहब, रामायण क्यों नहीं चलेगी? अगर हिंदुस्तान में रामायण चलेगी, रामायण के प्रति लोगों में बड़ी भारी, मुझे याद है जब रामायण और महाभारत चला करती थी, गलियां सुनी हो जाया करती थी, तब ये क्रिकेट मैच वगैरह इतने लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ करती थी। दिखाएं साहब, इसका सवाल ही क्यों पैदा हो रहा है? ये सवाल छोटे दिमाग की सोच है, और चंद लोग, जैसे आपने भी पहले कमेंट किया, चंद लोग हैं इस स्थिति को एक्सप्लॉइट करके अपनी चौधर जमाना चाहते हैं। इन लोगों को चिन्हित करके एक तरफ करना चाहिए। आज देश एकजुट होने की जरूरत है। हमारे जैसे अभी स्वामी प्रज्ञानंद जी कह रहे थे, मेरे उनके कई बातों से कि हमने लॉकडाउन कब किया या नहीं किया, इन बातों पे मतभेद हो सकते हैं, परंतु आज देश एक खड़ा है। आज प्रधानमंत्री के साथ किसी भी पार्टी से वो संबंध रखते हैं, हमारे उनके साथ विरोधाभास भी हैं, परंतु देश के प्रति आज एक एक जन इकट्ठा खड़ा है। उसमें किसी की धर्म नहीं, किसी की जात नहीं। और मैं समझता हूँ इसी सबसे बड़ी हमारी जो स्ट्रेंथ आज के दिन, हो सकता है हमारे पास वो संसाधन ना हो जो अमेरिका के पास हो, परंतु इस बीमारी के आगे ना तो साधन काम आए, ना पैसे काम आए, ना उन लोगों की मेडिकल टेक्निक्स काम आई, परंतु आज हम इकट्ठे खड़े हैं। इस बात का हमें फायदा उठा के इस देयर हैज टू बी सिल्वर लाइनिंग इन दिस। इसमें से अगर हम इकट्ठे होके इस जंग में अगर विजय पाते हैं, तो मैं समझता हूँ उसके बाद समय की सरकारों को हमारी जन सेहत व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना होगा। लेट्स नॉट बी कॉट अनवेज नेक्स्ट टाइम अराउंड, क्योंकि ये सिलसिला जो चला हुआ है, कहीं वुहान की लैब है तो कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ और पकड़ा होगा। हमें इन सब बातों का प्रबंध करना होगा अगर हम एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ इससे हमें सीख लेनी होगी। पर सबसे बड़ी सीख आज यही है कि ये छोटी बातों को, छोटी सोच को एक तरफ बढ़ा के देश की बात करें। आज सभी भारतीय हैं और सबको इस बात का गर्व होना चाहिए। किसी का किसी के ऊपर कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है कि वो धर्म का ठेकेदार बने बैठे हों, कि एक जमात ही धर्म का ठेकेदार बन गई या एक ही व्यक्ति विशेष किसी समाज का प्रतिनिधि बन गया। आज जन जन भारतीय है और भारतीय के तौर पर हम काम करेंगे। जाकर साहब जी, हम सब एक मत हैं जो आप कह रहे हैं। नासिर साहब भी हैं, स्वामी प्रज्ञानंद जी भी हैं, और रुशैद साहब शायद जुड़ जाएंगे, मौलाना साहब। मैं आखिरी टिप्पणी ले रहा हूँ। सवाल ये है मेरा कि हमने अगर विचलित करने वाली तस्वीरें देखी हैं कि पटियाला में अगर एक ASI हरजीत सिंह का हाथ काटा जाता है, इंदौर में डॉक्टरों पर पत्थर फेंके जाते हैं, मुरादाबाद में डॉक्टरों पर चापड़ से हमला होता है, तो तस्वीर हमने इंदौर में देखी है कि मुस्लिम समुदाय ने अखबारों में और लोकल टेलीविज़न चैनल्स में विज्ञापन देकर कहा कि हम शर्मिंदा हैं। वो भी हमने दिखाया। फिर एक जगह पर एक हिंदू महिला की मृत्यु होने पर, स्वाभाविक मृत्यु होने पर, जब उसके परिवार के लोग नहीं पहुंचे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कंधा देकर अंतिम संस्कार किया। वो भी हमने दिखाया। हमने ये भी दिखाया कि कैसे डॉक्टरों पर उसी समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। कहा कि हम अपने समुदाय से जुड़े कुछ लोगों की करतूत पर शर्मिंदा है, क्योंकि ये नए भगवान हैं, धरती के नए, एक तरह से आप कहें कि ये हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। तो उस तस्वीर को भी हमने दिखाया। हमने ये भी दिखाया कि कैसे लोग मिलजुल कर, एकजुट होकर इस जंग को लड़ रहे हैं। मैं आपसे आखिरी टिप्पणी चाहूँगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई। हम अच्छा भी तो दिखा सकते हैं, अच्छे लोग भी हैं। हम साध पर क्यों अटक जाते हैं? हम साध का जो प्रसाद है, जहरीला प्रसाद जिसको हम कह रहे हैं बार बार, कि मरकज़ के कुछ लोगों ने हिंदुस्तान की अपनी कौम तो छोड़ दीजिए, सबको उन्होंने मरघट भी पहुंचाया, कब्रिस्तान भी पहुंचाया। तो वो तो एक अपराधी है, या उसने गलती जानबूझकर की है या अनजाने में की है, लेकिन की है। और भी लोग होंगे जो गलती कर रहे होंगे। तो मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं कि अच्छी चीजें भी तो हमारे पास हो रही हैं इस दौरान, हमने कुछ सीखा भी तो है। मानवता जिंदा है साहब। जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक धर्म के लोगों ने दूसरे सबके साथ मिलकर काम किया, और वहीं पे दोगलापन भी हमारा जो समाज का हिपोक्रेसी जिसे मैं कहना चाहूँगा, ये वही लोग थे साहब जो प्रधानमंत्री के ऐवान के ऊपर खड़े तालियां बजा रहे थे और जिन्होंने दिए जलाए थे। इन्हीं सफ़ेद कपड़ों में जो भगवान रूपी अवतार यहाँ घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने तालियां बजाई थी। और वही कुछ चंद लोग उनमें से थे जिनके हिपोक्रेट और दोगले चेहरे के लोगों ने, जिन्होंने ASI के ऊपर जानलेवा हमला किया, उसे अपना हाथ गंवाना पड़ा। और आज में वही देवता हैं PGI के जिन्होंने इस हाथ को वापस जोड़ने में कामयाबी की है।
और मैं समझता हूं कि इस बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होगी। देर सवेर हमारा जो बेसिक कैरेक्टर है वो सामने आएगा। हिंदुओं का मैं समझता हूँ समाज के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पहचान है उसमें यही है कि हम आज भी सबको साथ लेके चलने का जिगरा रखते हैं और सभी इकट्ठे होकर इसके अंदर अगर लड़ें तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की इसमें सबसे बड़ी जीत यही होगी। नासिर हुसैन साहब क्या कहेंगे आप? देखिए किसी भी मजहब का वही आदमी इस तरीके की हरकत करता है जिसको उस मजहब की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अगर कोई सही तरीके से इस्लाम को जान ले या कोई सही तरीके से हिंदुइज्म को जान ले या क्रिश्चियनिटी को या सिखिज्म को, किसी को अपने अपने मजहब को सही तरीके से पढ़ ले, सही तरीके से जान ले, वो इस तरीके की हरकत कभी नहीं करेगा। जब वो मजहब को ही नहीं जानता और इस तरीके की हरकत करता, उसको फिर आप मजहब से कैसा जोड़ेंगे? जी मुझे लगता है कि चंद चैनल जो है जो आज आप जो ये काम कर रहे हैं, यही काम उस समय सारे चैनल करते तो इस तरीके की कोई बंटवारा, कोई डिवीजन, कोई पोलराइजेशन, कोई कम्युनलिज्म हमारे हिंदुस्तान में फैलता नहीं। लोग आपस में एक हैं। कुछ चंद पार्टियां, चंद लीडर्स, चंद चैनल में बैठे हुए चंद एंकर्स आके जो हम इस तरीके का एक बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। ये महामारी है, पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। ऐसी संकट जब हिंदुस्तान पे आए तो सारा हिंदुस्तान एक होकर खड़ा हुआ है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो। आज भी हम लोगों को इकट्ठा होकर खड़े होना पड़ेगा और आज भी जो है हम लोग को एक होकर इससे लड़ना पड़ेगा। हमारी पार्टी की ओर से मैं एक नेशनल स्पोक्स पर्सन होते हुए आपके चैनल पे फिर दोबारा मैं कहूंगा, हमारे जितने भी हमारे लीडर्स के, चाहे राहुल जी के या सोनिया जी के जितनी भी टिप्पणियां आ रही हैं, ये सब सजेशंस है, ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। हम सरकार का साथ देते हुए जहां जहां खामियां हैं उसको लेके हम सजेशन देने का काम कर रहे हैं। हम इकट्ठा हम साथ इस कोरोना वायरस से लड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भूमिका में है तो आपको वो भूमिका निभानी पड़ेगी और उसका सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक समाज का नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं उनका है। कल्बे रुशैद साहब, हम बात कर रहे थे कि हमको कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें देखी इस दौरान। कहीं पत्थर फेंके गए, कहीं हाथ काटा गया, कहीं चाकुओं से हमला हुआ, लेकिन कहीं फूल भी बरसाए गए, कहीं हिंदू महिला का अंतिम संस्कार मुस्लिम भाइयों ने किया, तो कहीं लिखित में माफ़ी मांगी गई कि हम शर्मिंदा हैं, हमारी कौम के कुछ लोगों ने हमारा जो एक तरह से कहा कि हमको नाम खराब करने के साथ साथ शर्मिंदा किया है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में याद किया और एक बहुत बड़ी शख्सियत के दुआओं और उनके वजूद के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया। स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज और सारे हमारे जो आचार्य बैठे हैं और हमारे स्वामी बैठे हैं और सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान। दूसरे मैं ये कहना चाहूँगा, इस मुल्क में यकीन, उम्मीद और मोहब्बत की बिल्कुल आपको कमी नहीं मिलेगी और ये उम्मीद, यकीन और मोहब्बत का जज्बा ही है जो हम भूखे सोते हैं और जब उठते हैं तो हमारी ग़िज़ा मौजूद होती है, मगर हम खाने वालों से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग इस मुल्क में हैं जो इस कोरोना की जंग में भूखे रह के हमारा साथ दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा उन सभी को सलाम आपके चैनल के माध्यम से जो एक साथ हैं और जो लोग जिन्होंने जुल्म किया या जो शर्मिंदा हुए या जिन्होंने माफ़ी मांगी या जिन्होंने फूल बरसाए। ये दो ही किस्म के लोग हैं। कुछ लोग मज़हब को मानते हैं, कुछ लोग मज़हब की मानते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो मज़हब की मानने वाले लोग हैं वो भारत की अच्छी संतान रहेंगे और जो मज़हब को मानने वाले लोग हैं उनको इतनी तौफीक ज़रूर हो जाएगी कि वो की को मानना शुरू कर दें और देश की उस मिट्टी के साथ जुड़ें जिस मिट्टी से वो खुद बने। बहुत शुक्रिया कल्बे रुशैद साहब, स्वामी प्रज्ञानंद जी, सुनील जाखड़ साहब और नासिर साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो मकसद है पत्रकार का सिर्फ और सिर्फ एक धर्म होता है, वो है पूरे हिंदुस्तान की आवाम के लिए काम करना, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी मजहब के लिए नहीं। हम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं और जो देश के हित में है वो हमारे हित में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।